तो ये क्लास जैसा है ना, क्लास एटीएम। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि एक हमने ब्लूप्रिंट बना दिया, क्लास को ही ब्लूप्रिंट कहते हैं, पेट नेम है ब्लूप्रिंट। ठीक है। एटीएम जो है एक कोड है, जो हम एक ब्लूप्रिंट कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट कह रहे हैं। ब्लूप्रिंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल को किसी को भी एटीएम की जरूरत पड़ेगी तो वो इस क्लास में लिखे हुए कोड को ही इस्तेमाल करेगा। समझ में आ रहा है? एटीएम का कोड किसी की को भी जरूरत पड़ेगी, मान लो कृष्णा को जरूरत पड़ी एटीएम के कोड की, तो कृष्णा क्या करेगा, एटीएम क्लास का कोड को यूज करेगा अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है। मोहन को भी एटीएम की जरूरत पड़ी तो मोहन भी इसी कोड को यूज करेगा। ठीक है। मोहन भी इसी कोड को यूज करेगा। ठीक है। सोहन को जरूरत पड़ी तो सोहन भी इसी कोड को यूज करेगा। ठीक है। देखो, सब एक ही कोड को यूज कर रहे हैं ना, तो यही है ब्लूप्रिंट। ये क्या है? ब्लूप्रिंट है। जिस किसी को भी एटीएम चाहिए उसको एक कोड असाइन हो जाता है जो उसके डेटा को स्टोर करता है। शुरू में वो कुछ बाय डिफॉल्ट डेटा डेटा देता है, बाद में उसको क्या करता है, वो यूजर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। ठीक है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को एक ब्लूप्रिंट यानी कि क्लास असाइन है। क्लास और ब्लूप्रिंट दोनों एक ही बात है। क्लास और ब्लूप्रिंट दोनों क्या है? एक ही बात है। कोई इसमें अलगाव नहीं है, बदलाव नहीं है। ठीक है। अगर आपसे कोई बंदा कह रहा है कि मैंने एक क्लास बनाया है एटीएम नाम का, या बोले कि मैंने पाइथन में एक ब्लूप्रिंट बनाया है एटीएम नाम का, तो आप क्या समझोगे? कि वो क्लास के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है। क्लास को ही ब्लूप्रिंट कहते हैं। ठीक है। और ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक सिंगल कोड, एक सिंगल कोड जो बहुत सारे लोगों के लिए एक जैसा ही चलता है और बाद में लोग अपने हिसाब से उसमें बदलाव करते हैं। ठीक है। ब्लूप्रिंट से मतलब समझते हैं। और बड़े बदमाश, यहां देखो, मान लो, 1 सेकेंड गाइस। ओके। तो अगर आपसे कोई बंदा बोलता है, इंटरव्यूअर बोलता है कि एक ब्लूप्रिंट बनाओ, तो आपको सिंपल समझ लेना है कि वो मुझे क्लास बनाने को कह रहा है। लेकिन आप उससे क्वेश्चन अगला पूछोगे, सर किस तरह का ब्लूप्रिंट का नाम होगा, नाम क्या रखना है, मतलब क्लास का नाम क्या रखना है। क्लास ब्लूप्रिंट दोनों सेम है, याद रखना हमेशा, कभी बदलना मत इस बात को। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा इस चीज को समझो। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। अगर हम बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारे दो आंख, दो हाथ, दो पैर, एक सर, ऐसा होता है। बाय डिफॉल्ट जो ह्यूमन का ब्लूप्रिंट है वो इसी स्ट्रक्चर के साथ होता है। अगर कोई भी कल को चित्रगुप्त कंप्यूटर का यूज करने लग गए बंदों को बॉर्न करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? देखो, ये है कौन? चित्रगुप्त। ठीक है। चित्रगुप्त ने क्या करना है, मान लो कि इन्होंने, ब्रह्मा जी ने इनको क्या दे दिया, राइट दे दिया कि आप ही अब देखो कौन इंसान कब जन्म लेगा, है ना। तो अब जो है क्लासेस बहुत सारी हैं। हमारे में बताया गया है कि 84 लाख कुछ कैटेगरीज है बिंग्स की। ह्यूमन बींग्स की नहीं बात कर रहा हूँ, जीव की बात कर रहा हूँ। जीव बिंग्स, है ना। तो चित्रगुप्त के पास 84 ब्लूप्रिंट्स हैं। कितने हैं? 84 लाख ब्लूप्रिंट। हम 84 मान के चलते हैं, बस 84 ब्लूप्रिंट। इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं, मान लेते हैं चित्रगुप्त के पास दो ही ब्लूप्रिंट है या तीन ब्लूप्रिंट है।
वर्ल्ड में 3 ही तरह के जीव दिख रहे हैं, एक ह्यूमन, ठीक है, नहीं नहीं मेल फीमेल बात की बात, बस ह्यूमन, होमोसेपियंस फैमिली के हैं हम, ठीक है। दूसरा मॉस्किटो, ठीक है, स्पेलिंग सही है ना मॉस्किटो की, देख लेना भाई। उसके बाद समझ आ रहा है। तीसरा क्या है, तीसरा कोई और बताओ। गोट, हाँ बकरी, ठीक है। ये 3 ही ब्लूप्रिंट है चित्रगुप्त के पास, ठीक है। अगर चित्रगुप्त को एक इंसान को बॉर्न कराना है किसी के घर पे, तो वो क्या करेंगे, उसका कुछ ना, अब चित्रगुप्त को ही नाम देने का भी हक है मान लो, है ना, चित्रगुप्त ही नाम देके भेज रहा है, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए कि वही नाम दे रहे हैं, तुम लोग नाम नहीं दे रहे हो, तुम्हारे माँ बाप नाम नहीं दे रहे, चित्रगुप्त नाम दे के भेजे हैं, ठप्पा दे के भेजे हैं, है ना। चलो, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि चित्रगुप्त ने लिख दिया कृष्णा इज इक्वल टू ह्यूमन पैरेंथेसिस, तो कृष्णा क्या है, एक इंसान है, मतलब उसके पास क्या होगा, इसको लिखने का मतलब क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट में बाय डिफॉल्ट क्या क्या होगा, 2 आंख होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक सर होगा, होगा ना, यही तो होता है बच्चे में, हर बच्चे में, इंसान के बच्चे में। तो यहां इस ब्लूप्रिंट में यही बात लिखी होगी, 2 लेग्स, 2 आईज, 1 हेड, और क्या था, हाँ 2 हैंड्स। ये एक ह्यूमन का ब्लूप्रिंट है, मतलब जो भी इंसान कल को पैदा होगा, दे विल यूज दिस ब्लूप्रिंट, इस ब्लूप्रिंट को वो इस्तेमाल करेगा ही करेगा, ठीक है। तो चित्रगुप्त ने कल को बच्चे पैदा स्टार्ट करना करा इस तरह से, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे ही क्लास असाइन कर देंगे, कृष्णा इंसान, अच्छा, राणा, मॉस्किटो हैज 6 लेग्स, 6 लेग्स होते हैं ना उसके, 6 लेग्स, ठीक है। डंक को क्या कहते हैं, डंक ही कहते हैं, अच्छा, स्टिंग सर। क्या कहते हैं, स्टिंग। स्टिंग कहते हैं, अच्छा सुनो, किसी ने मुझे बताया है 1 स्टिंग, स्टिंग की स्पेलिंग सही है ना, चलो मैनेज करना, है ना। उसके बाद से 1 हेड उसके पास भी होता है, ठीक है, ऐसे है। अच्छा, कल को हिमांशु आ गया यहाँ पे, ठीक है, हिमांशु कहाँ है, कौन है हिमांशु, अच्छा तू भी दोनों सॉरी सॉरी सॉरी, कल को कुणाल आ गया यहाँ पे, हाँ जाओ जाओ। गोट, गोट के कितने होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, इनके 2 हैंड्स नहीं होते हैं, 2 लेग्स नहीं होते, 4 लेग्स ही होते हैं इनके, ठीक है। हॉर्न होते हैं, सिंग, है ना, 2 हॉर्न्स, या लेग्स लिखो, 2 हॉर्न्स। तो कल को कितने भी बकरी हो, कितने भी इंसान हो, कितने भी मॉस्किटो हो, उनको यही क्लास दिया जाएगा, ह्यूमन को ये क्लास दिया जाएगा, मॉस्किटो को ये क्लास दिया जाएगा, और गोट को ये क्लास दिया जाएगा बाय डिफॉल्ट। अब लेट से कुछ दिनों बाद कृष्णा का दोनों पैर कट गया, तो चित्रगुप्त की ये गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, मैं रोड पे चल रहा था, है ना, फोन पे बात करते करते, और जेसीबी ने पैर पे ही चढ़ा दिया गाड़ी, और पैर कट गया, है ना। हाँ,
फिर उसी तरह से मैंने एक दिन, मुझे मच्छर काट रहा था, तो मैंने उसके एक पैर पकड़ लिया और वो छुड़ा के भाग गया, पैर मेरे पास ही छोड़ गया, उसके 5 लेग्स हो गए। तो ये बाद में बदलाव राणा साहब ने कर लिया, अब उनके 5 लेग्स हैं। चित्रगुप्त की गलती नहीं थी, बाय डिफॉल्ट 6 लेग्स के साथ ही वो आए थे, बदलाव किया इन्होंने आगे चल के। ठीक है, ब्लूप्रिंट का मतलब समझ में आ रहा है? पक्का ना? हाँ, म्यूटेबल। ब्लूप्रिंट का मतलब समझ में आ रहा है? एक कोड लिखो और पूरी दुनिया को असाइन कर दो वो कोड, जितने भी लोग हैं। उसी तरह से एटीएम क्लास हम एक कोड पूरा का पूरा लिख रहे हैं, और जितने भी लोगों को एटीएम देना है उनके नाम के साथ असाइन कर दे रहे हैं बस। ठीक है, अब तुम पता है क्या सोच रहे हो? सर, हिंदुस्तान में तो बहुत सारे कृष्णा हैं। मैंने बोला पासपोर्ट नंबर जानते हो, आधार कार्ड नंबर जानते हो, पैन कार्ड नंबर जानते हो, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जानते हो, वोटर आईडी कार्ड नंबर जानते हो, इनमें यूनिक नंबर्स होते हैं हमेशा, कहीं ना कहीं तो यूनिक होगा। ठीक है, बस हो गया यूनिक बंदा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं तुम्हें ब्लूप्रिंट का एक सांचा बता रहा हूँ क्या होता है। कल को मुझे एटीएम बनाना है तो उसके अंदर पिन और बैलेंस होगा। हाँ, खूब अच्छे से सो लो तुम, ठीक है? कैसे सो रहे हो हैं, दरिंदों की तरह? ऐसे सो रहा है? ये बीच में तुम्हारी आंखें क्यों आ रही हैं? साइड में होनी चाहिए, ये बीच में क्यों, नाक को क्यों देख रहे हो ऐसे? तुमने तो अजीब ही कर दिया। जाओ पानी पी के आओ। अच्छा, अब यार गाइस ध्यान से सुनो। मैं एक क्लास और बना, तो मैं फेमिलियर कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, ब्लूप्रिंट से। एक बार हो जाओगे फेमिलियर तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ, और उस क्लास का नाम रहेगा ह्यूमन। मैं, और इसमें एक कंस्ट्रक्टर रहेगा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें होंगी, जो हमारे 2 हाथ 2 पैर 2 आंख ये सब होगा होगा ना, ये बाय डिफॉल्ट इसमें कंस्ट्रक्टर में ही रखी जाती हैं। ठीक है, अच्छा, तो सेल्फ डॉट लेग्स, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2। ठीक है, सेल्फ डॉट आई, तो मैं यहां पे 2 लिखूंगा। सेल्फ डॉट हैंड, तो मैं यहां पे 2 लिखूंगा। सेल्फ डॉट हेड, मैं यहां पे 1 लिखूंगा। चल गया। ठीक है, अब मेरा नाम कृष्णा है ना? चित्रगुप्त ने मेरा नाम दे के मुझे इस बार भेजा है, और मुझे कौन सा क्लास असाइन कर दिया है, मैं किस कैटेगरी में जाके बॉर्न होऊंगा दुनिया में? ह्यूमन। ब्लूप्रिंट कौन सी थी? ह्यूमन थी। समझ में आ रही बात? ओके, तो कृष्णा के पास बाय डिफॉल्ट क्या होगा? 2 आंख होंगे, 2 नो सॉरी 1 नोज होगा, 2 ईयर होंगे, अच्छा ईयर तो लिखा ही नहीं, हैंड और 2 लेग्स होंगे, यही तो होंगे। तो आइस को जब तुम देखोगे, कृष्णा डॉट आइस 2 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, कृष्णा डॉट नोज देखोगे, नोज है नहीं है, आइज है, लेग्स है, लेग्स को 2 लेग्स आ रहे हैं। कृष्णा डॉट हैंड 2 हैंड्स हैं। कृष्णा डॉट हेड 2 सॉरी 1 हेड है, 2 हेड नहीं होते, ऐसे होते दोनों, है ना? फिर कितना पढ़ पाते हैं ना, एक हेड से मैं बात करता, एक हेड से पढ़ता, है ना? हाँ, चलो, तो कहने का मतलब कि तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, आदर्श। आदर्श भी चित्रगुप्त के द्वारा असाइन किया गया एक ब्लूप्रिंट को, तो दुनिया में ये भी बॉर्न होगा किस कैटेगरी में? ह्यूमन कैटेगरी में। ठीक है, आदर्श, आदर्श। ठीक है, क्या लिखा था मैंने नाम, यार कुछ गलत लिख दिया था क्या? आशित लिख दिया था? ये कौन है?
मल्टीटास्किंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। चलो, तो ह्यूमन। अब आदर्श का भी क्या होगा, एक हेड होगा, 2 हैंड्स होंगे। हेड लिखा है, हैंड्स लिखना था यहाँ पे, हैंड्स, ठीक है। देखो 2 आ रहे हैं। इसका भी जो होगा 2 लेग्स होगा, ठीक है। और क्या छूट गया, आईज, आईज इसके भी 2 हों। अब कल को क्या हुआ कि कृष्णा जो है ना, कृष्णा ऊपर बन रखा है ना, कृष्णा डॉट आईज मैंने लिखा, नहीं सॉरी क्या था, लेग्स था ना, लेग्स, मेरा लेग्स कट गया था। कृष्णा के 2 लेग्स थे, कृष्णा के लेग्स दोनों कट गए, अब कितने बचे, 0। तो अब कृष्णा डॉट मैं लेग करूंगा तो मुझे कितने लेग्स होंगे, 0 लेग्स होंगे, ठीक है, कट गए। कुणाल का, कुणाल का नहीं यार, आदर्श ना, आदर्श का जो आई है, वो बचपन में गिल्ली डंडा खेल रहा था, आंख में गिल्ली लग गई, उसकी एक आंख चली गई। अब आदर्श के पास कितनी आंख बची, एक, बाय डिफॉल्ट कितनी थी, अब कितनी हो गई, एक हो गई, है ना। अच्छा, आदर्श एक दिन छत पे था, आदर्श एक दिन छत पे था, छत से वो नीचे गिर गया, 2 लेग थी उसके पास, एक डॉक्टर को काटनी पड़ी क्योंकि बॉर्न इन्फेक्शन हो गया था, कैंसर में कभी भी कन्वर्ट हो सकता था, तो उन्होंने पहले ही उसको काट के निकाल दिया, कितनी बची, एक बची। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बात बतानी है मुझे, कृष्णा का जो था, कृष्णा का जो लेग था वो कितना था अभी, 0, ये अलग मेमोरी पे स्टोर हो रही है। और आदर्श का जो लेग था वो अलग मेमोरी पे स्टोर हो रही है, ठीक है। और किसी बंदे को, जैसे कुणाल को मैंने क्या कर दिया, ह्यूमन क्लास में दे दिया कि कुणाल भी पैदा हो गया दुनिया में, है ना। इसके सब कुछ बाय डिफॉल्ट ठीक ठाक है, जो क्लास में मेंशन किया गया था बाय चित्रगुप्त, है ना। लेकिन जो कुणाल जो कुणाल का हैंड है वो कट गया, सिगरेट बहुत ज्यादा पी रहा था वो, उसके पापा ने उसका उंगली ही काट दिया, हाथ ही काट के रख दिया, इसका एक हाथ कट गया। तो कुणाल के पास अब कितने हाथ बचे, एक। देख रहे हो ना, कहने का मतलब है कि एक ही कोड है ना, लेकिन सबके लिए अलग अलग चल रहा है। कृष्णा का हैंड देखोगे तो कृष्णा का हैंड ठीक ठाक है, दोनों हाथ है, लेकिन कुणाल का हाथ एक नहीं है। तो हम अपने अकॉर्डिंग आगे चल के उस क्लास में बदलाव कर लेते हैं। भाई सबके पास एटीएम कार्ड है ना, सबको शुरू में बाय डिफॉल्ट जिस बैंक से लिए होगा कुछ ना कुछ एक डिफॉल्ट पासवर्ड मिलता है, और कुछ बैलेंस तो सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों होते हैं, और कहा जाता है बैंक के द्वारा कि होम ब्रांच में जाके बदल लेना, ठीक है, होम ब्रांच में जाके बदल लेना, या होम एटीएम पे जाके बदल लेना, एसबीआई का तो एसबीआई के वाले एटीएम पे जाके बदल लेना, पिन, इस पिन को देख के हम वो कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट उस क्लास में जो हमें असाइन करके दिया गया था वो कार्ड, उसमें हमने जाके बदलाव किया, ठीक है, और वो एटीएम कार्ड अब हमारे लिए चल रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट से वो पर्सनल हो चुका है, क्योंकि हमने उस क्लास के अंदर जो कोड लिखे हुए थे बाय डिफॉल्ट उसको ओवरराइड यानी कि बदल दिया, ले, ठीक है, बदल दिया, वो अब मेरे लिए चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, मैं जो पिन रखना चाहता हूं रख सकता हूं, ठीक है। तो ये सब राइट किसके पास आया, हमारे पास आया। कैसे आया, ब्लूप्रिंट की मदद से आया। ब्लूप्रिंट क्या था, एटीएम ब्लूप्रिंट था, एटीएम ही तो था अभी थोड़ी देर पहले,
क्लियर है? तुम लोग को ब्लूप्रिंट और क्लास में समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझ में आया? हाँ, एक एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला जो कोड होता है वो क्लास के अंदर है, उसको ब्लूप्रिंट है। ठीक है, सिंपल एक क्लास जिसके अंदर कुछ कोड असाइंड हो उसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं, इतना ही बोलना हमेशा। ठीक है, और उसको हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट उसके बना सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो क्लास के बाहर होता है बस उसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे, याद रखना इस बात को। ठीक है, क्लास के अंदर भी तो वेरिएबल्स थे ना, देखो। हाँ, मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत एक है, जैसे ही कोड बंद होगा सब कुछ सब हट जाए। तो याद रखना, इसीलिए डेटाबेस वाले अभी भी हैं। ये अप्रोच बहुत अच्छा अप्रोच था, इसमें अगर तुम्हारा मशीन बंद होने के बाद भी ये मेमोरी बनाए रखे ना, तो डेटाबेस वर्क की जरूरत नहीं है। कोड थोड़ा स्लो होगा, लेकिन छोटे मोटे एप्लीकेशन जो 1 से 2 GB के होते हैं उतना तो काम कर ही लेगा ये अच्छे से। ठीक है, HDFC का भी कॉल आ गया, चलो आगे देखते हैं गाइस। तो अब जो इसमें बताना है वो तुम लोगों को फिर से मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, चीजें जो तुम लोगों ने देखी नहीं वीडियो, प्लीज वीडियो को देखो, है ना। नहीं देखोगे तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो, और इंटरव्यू में बैठोगे तो डिप्रेशन होने लग जाएगा। ठीक है, हाँ, तुम लोग को नहीं कह रहा हूँ, तुम अभी कॉलेज कर लो अपना, पहले स्कूल तो खत्म करो। इतनी जल्दी किस बात की थी? हैं? पापा की परी। चलो बढ़िया है जो है, आगे देखते हैं। अब ऑनलाइन में फिर से मीटिंग रीस्टार्ट करो, रिज्वाइन करो सब।